इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। 79 साल के रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जज उनको नियुक्त किया गया था। खास बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते हैं। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से हैं। आपको मालूम ही है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और वापस लेने की है 25 अगस्त। ये चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए। हालांकि पर्दे के पीछे से कई और कहानियां सामने आई थी। सीपी राधाकृष्णन के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में बताते हैं। 8 जुलाई 1948 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में उनका जन्म हुआ। कानून की पढ़ाई की उन्होंने। 1971 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। 1988 में आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए। 95 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने। 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2007 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने और 2011 में रिटायर हो गए। बी सुदर्शन के नाम के ऐलान के साथ इंडिया ब्लॉक में एकजुटता भी दिखी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब कभी लोकतंत्र और संविधान खतरे में आता है तो विपक्ष उसे बचाने के लिए एकजुट हो जाता है। मुझे खुशी है कि सभी विपक्षी दल एक नाम पर सहमत हुए हैं। ये लोकतंत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, आम आदमी पार्टी भी हमारे फैसले से सहमत है और जल्द ही आधिकारिक घोषणा करेगी। विपक्ष ने नाम का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन उसके पास नंबर्स नहीं है। ऐसे में क्या ये सांकेतिक कदम है? समझते हैं साथी पत्रकारों से। कई और नामों पर जो है वो विचार किया गया। ये भी विचार किया गया कि तमिलनाडु से संबंध रखने वाले किसी राजनेता या गैर राजनेता को जो है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए, जिससे इंडिया ब्लॉक के अंदर जो है वो डिवीजन ना हो। डीएमके के ऊपर एक प्रेशर है कि सीपी राधाकृष्णन, क्योंकि जो एनडीए के उम्मीदवार है वो कोयम्बटूर से आते हैं, तमिलनाडु से है, और ऐसे में उनके ऊपर एक दबाव जरूर रहेगा, क्योंकि अगले साल जब विधानसभा के चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके इसको एक बड़ा मुद्दा ना बना ले कि तमिलनाडु की प्राइड्स थी जब उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, तो डीएमके ने जो है अन्य किसी उम्मीदवार को जो है वो वोट किया। अब ऐसे में इंडिया ब्लॉक ने जो है उम्मीदवार जो बनाए हैं वो आंध्र प्रदेश से आते हैं। इसमें उम्मीद थी अपोजिशन पार्टीज को कि वाईएसआरसीपी का सपोर्ट मिल सकता है। उनके 4 सांसद जो हैं वो लोकसभा में हैं और 8 सांसद जो हैं वो राज्यसभा के अंदर है। तो ऐसे में 12 सांसदों का एक अच्छा खासा आंकड़ा, यानी कि सांसदों की संख्या उनके साथ जुड़ सकती थी। लेकिन वाईएसआरसीपी की तरफ से जो अभी तक खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि वाईएसआरसीपी जो है वो एनडीए के पक्ष में वोट करेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया को अगर विस्तार से आप समझना चाहते हैं तो हमारा 23 जुलाई का शो जरूर देखें। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।